हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो ना कंप्लीट देखिए। सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो वीडियो कंप्लीट देखिए। बेसिक डिटेल्स में आपको पेपर के बारे में बता दूं तो 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। मतलब आपका 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो तैयार होगा। इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं जिसमें आप लिख पाए। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन पेपर की बेसिक डिटेल। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ के जाइए। इसके क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ के जाइए, समझ के जाइए कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनेगा, क्या पॉइंट आएंगे, ये सारी चीजें। और आप लोग एक अच्छा पेपर देके आएंगे अपने एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सार्वजनिक संस्थानों से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ शासन में सार्वजनिक संस्था की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, सार्वजनिक संस्थान से आप क्या समझते हैं? जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उससे आपका क्या मतलब है, क्या समझते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बतानी है। ठीक है, अब आपको उदाहरण भी देना है ऐसे, मतलब उदाहरण के साथ जो शासन में सार्वजनिक संस्था है उसकी भूमिका पर चर्चा करना है। उदाहरण देना है। उदाहरण क्या कि आप किसी भी पर्टिकुलर सार्वजनिक संस्था का उदाहरण लेंगे। ठीक है, रियल लाइफ में जैसे हम भारत की बात करते हैं तो वहां पे आप कोई भी सार्वजनिक संस्था है उसका उदाहरण लेंगे, उसे बताएंगे। ठीक है, वो क्या काम करती है वो बताएंगे, और जो भूमिका है उसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि नीति आयोग को परिभाषित कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सार्वजनिक संस्थान के बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आप हर एक क्वेश्चन बना के लिख पाएंगे। नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको नीति आयोग, सार्वजनिक संस्थान, इनके बारे में बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी पूरी बुक में इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। तो अब क्या है कि नीति आयोग को परिभाषित कीजिए। नीति आयोग क्या है, क्या काम करता है, कब बना, ये सारी चीजें आपको बतानी है। भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण में नीति आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ऐसी नीतियां जो कि सार्वजनिक मतलब पब्लिकली बनाई जाती हैं, पब्लिक के लोगों के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी नीति निर्माण में नीति आयोग क्या रोल प्ले करता है, उसकी क्या भूमिका है वो आपको बतानी है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ नीति आयोग इन फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया मतलब इंडिया में जब पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है तो नीति आयोग क्या अपना रोल प्ले करता है वो आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने कराने में भारत का निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र मतलब किसी के दबाव में ना रहकर, ठीक है, और निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में ना रहकर पूरी तरह से जो चुनाव है सही प्रकार से वो कराना के लिए जो भारत में चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या भूमिका है, वो क्या रोल प्ले करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, वो कौन कौन से काम करता है, ठीक है, सही प्रकार से चुनाव कराने के लिए। ठीक है, उसके पास कितने अधिकार हैं, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत बता देनी है। कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंटों में इस आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले आएगा, उसके बाद आएगा 6 पॉइंट और उसके बाद आएगा कंक्लूजन। आपका आंसर सबसे अच्छा आंसर रहेगा अगर आप इस प्रकार से उसे लिखते हैं तो। ठीक है, तो भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में जो निर्वाचन आयोग है या फिर इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या भूमिका है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि में भारत में चुनाव कराने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत में जो चुनाव कराना है, इलेक्शन कराने की जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। मतलब इलेक्शन किस प्रकार से होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो अपनाए जाते हैं इलेक्शन कराते समय। ठीक है, उससे पहले कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। भारतीय चुनाव आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई चुनौतियां तो आ सब पूछी जा सकती हैं कि भाई भारत में जो चुनाव आयोग है वो चुनाव कराने से पहले और चुनाव कराते समय कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें फेस करता है। ठीक है, कि भाई चुनाव सही प्रकार से हो तो उसके लिए कई सारी चुनौतियां तो आती होंगी कि भाई कहीं फेक चुनाव हो रहा है, ठीक है, कहीं पे घपलेबाजी हो रही है वोट्स को लेकर। तो ये सारी चीजें जो चुनौतियां हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। भारत की पुलिस प्रणाली में विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत के जो पुलिस प्रणाली है, ठीक है, या पुलिसिंग सिस्टम है, भाई उसमें अलग अलग प्रकार की जो चुनौतियां है वो बतानी है। पुलिस को इसकी कार्यक्षमता में अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार और पर विस्तार से बताइए। ठीक है, अब देखिए पुलिस व्यवस्था जो ऑलरेडी भारत में है उसकी कार्यक्षमता को हमें और ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, जो उनकी भाई पावर है, फंक्शनिंग है, हम उसको और ज्यादा बढ़ाएं तो इसके लिए कौन कौन से जो सुधार है वो अपनाने चाहिए, उन सुधारों के बारे में भी आपको यहाँ पे बात करनी है। पहले आप बताएंगे कि भाई पुलिस प्रणाली कौन कौन सी चुनौतियां फेस कर रही है,
दूसरा आप बताएंगे कि उनकी कार्य क्षमता को किस प्रकार से और ज्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका बताइए। ठीक है, भारत में जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया, तो उसकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से लोगों के जो अधिकार है उन्हें सेफ रखता है, ठीक है, ये आपको बताना है, उनको प्रोटेक्ट करता है उनके अधिकारों को, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है, आपको ये बतानी है। ठीक है, मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी में करने में, मतलब मेंटेन करने में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रोल प्ले करता है, आपको ये बताना। ठीक है, मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो क्या भूमिका प्ले करता है, आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महालेखाकार परीक्षक की भूमिका बताइए। ठीक है, अब देखिए, भारतीय सरकारी खर्चा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो आप कह सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा पैसा रखा होता है, तो अब उसमें उस खर्चे को पारदर्शी और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जो महालेखाकार है, जैसे ऑडिटर, ऑडिटर जनरल कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, तो वो व्यक्ति क्या जो भूमिका निभाता है, देखिए समझिए कि सरकारी खर्चा है, ठीक है, आप गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट उस खर्चे पे हो सकता है कि भाई अंधाधुंध पैसा उड़ा रही हो इधर से उधर किसी भी काम में लगा रही हो, तो नहीं, सही प्रकार से सही जगह पैसा लगाया जाए और जवाबदेही रहे, इसके लिए महालेखाकार क्या भूमिका निभाता है ये आपको ये बतानी है। ठीक है, महालेखाकार परीक्षक क्या भूमिका निभाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने में निगरानीकर्ता के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका पर की जांच कीजिए। ठीक है, भारत में जो भ्रष्टाचार है उससे लड़ने के लिए निगरानीकर्ता के रूप में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है उसकी क्या भूमिका है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, एग्जामिन द रोल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी एज अ वॉचडॉग इन कॉम्बेटिंग करप्शन इन इंडिया। ठीक है, भारत में वही करप्शन से लड़ने के लिए जो निगरानीकर्ता लोग हैं, ठीक है, उसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या रोल प्ले करता है वो आपको ये बताना है कि भाई वो ध्यान देता है किस पर, कमी पूरी की पूरे करप्शन के ऊपर, कि भारत में कहाँ करप्शन हो रहा है उस चीज को पकड़ेगा, ठीक है, उस करप्शन की जड़ तक जाएगा, ये सारी चीजें वो करेगा, तो इसकी भूमिका आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट आपको लिखना है कोई भी दो टॉपिक। टॉपिक क्या है, चुनाव सुधार, योजना आयोग, एनएचआरसी अधिनियम 1993 और जवाबदेही और पारदर्शिता, ये चार टॉपिक है, कोई भी दो टॉपिक जो है उनके ऊपर आपको लिखना है। आपका हर एक टॉपिक जो है 9 नंबर का होगा। ठीक है, आपका 9 नंबर का हर एक टॉपिक होगा, 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, उन 10 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है उनके आंसर अटेम्प्ट करने हैं, उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करिए, हम लोग आपको क्वेश्चन भी समझाएंगे। अगर आपको उसके आंसर चाहिए तो आप लोग बताइए, हम लोग उसके आंसर भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर का पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमने प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, कवर किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, उनके आंसर को एक बार दिमाग में रट के जाइए और आप लोग एक अच्छा आंसर बना के लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारे वेबसाइट की लिंक पर आप चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो हम जल्द से अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।